जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते हुए होंगे, क्योंकि अब तो आपकी परीक्षा की तनाव जो है वो बहुत कम हो गया होगा। क्योंकि जब से मेरी क्लासेस आप सभी के लिए आई हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होगा। और मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी का ये कर्तव्य बनेगा इस वीडियो को एक व्यक्ति को शेयर करें। अगर वो एक छात्र को इस वीडियो को शेयर करेगा तो इससे उन हज़ारों छात्रों की मदद हो जाएगी जो एक भ्रम में है कि कोचिंग देकर ही यूपीएससी पास की जाती है या कोई भी एग्ज़ाम पास किया जाता है। मैं आपको अपने पर्सनल नोट से पढ़ा रहा हूँ। आपको नोट्स बनाने का तरीका भी आपको पता लग जाएगा, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। आप मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी ज़्यादा इस वीडियो को देखोगे उतनी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए इस समय व्यतीत न करते हुए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है यूपीएससी के नज़रिए से और यूपीपीसीएस के नज़रिए से और ऑल ओवर एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो सबसे पहले आपको यह समझना है नीति निर्देशक तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रकृति क्या है, अवयव क्या है और यह क्या है और इसका क्रियान्वयन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। सबसे पहली बात है क्यों हुई और कैसे हुई। तो देखो, एक समिति बनाई गई। सबसे पहले आप समिति को जानिए। समिति क्या काम करती है? नियम बनाती है, ठीक है। समिति क्या करती है? नियम बनाती है। और नियम जब बनते हैं तो सलाह से ही बनते हैं। तो सलाहकार समिति बनाई गई, सरदार पटेल जी ने सलाहकार समिति बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन जेपी कृपलानी जी ने किया। और इन मूल अधिकारों में सबको समानता और सारी समस्याओं पर ध्यान दिया गया, चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो और चाहे गरीबी हो। इन सभी तत्वों को इसमें शामिल किया गया। अर्थात मूल अधिकार का जो भाग 3 है और भाग 4 है वो सभी बाध्यकारी हैं इनको मानने के लिए। भाग 4 का वर्णन आर्टिकल 37, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, काम का अधिकार, पोषण, अर्थात ये सभी इसमें उत्पत्ति में ये बातें शामिल की गई हैं। अर्थात आप इसे कह लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि मनुष्य की भागीदारी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझाने चाहता हूँ। आप इस बात को यहाँ से समझिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं, ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, और ना ही इनका उल्लंघन कोर्ट कर सकता है, ठीक। समझ गए आप लोग? अब आपको आगे मैं बताता हूँ। अर्थात मेरे कहने का मतलब है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आयरलैंड से संविधान से लिया गया है, राइट। और 36 से 51 में इनका वर्णन है। अर्थात मूल अधिकारों के साथ साथ राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है, जिससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने हैंड रिटन नोट से भी आपको बताया, ये मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण राज्य की स्थापना के जरिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि। ये मैंने आप लोगों को भी हैंड रिटन नोट्स में बताया कि आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या और प्रशासनिक समस्या को दूर करना। और इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात गैर न्यायोचित का मतलब है कि कोर्ट भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, अपरिवर्तनीय है। ये कानून की संवैधानिक मान्यता और न्यायालय के विवरण इन्हें देखता है, ठीक है। और अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और नीति निर्देशक तत्वों का अब मैं आप लोगों को वर्गीकरण बताता हूँ। चलिए, तो ये है नीति निर्देशक तत्वों का मेरे प्यारे साथियों वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण उदारवादी वर्गीकरण है, समाजवादी वर्गीकरण है और गांधीवादी वर्गीकरण है। आप लोग वर्गीकरण में इन विचारों को पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों? विचार हैं। गांधीवादी विचार हैं, उदारवादी विचार हैं और समाजवादी विचार हैं, ठीक है। उदारवादी विचार क्या है आप लोगों को यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे समान नागरिक संहिता,
कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऐतिहासिक धरोहर और समाजवादी विचार क्या है। अनुच्छेद 39 कल्याणकारी राज्य, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार। गांधी विचार क्या है। शराबबंदी, पंचायतों का निर्माण, गाय एवं दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध। तो हम एक एक करके इनको जानेंगे, ठीक है। नीति निर्देशक तो क्या होते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं अनुच्छेद 38 के तहत। ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक हैं जो विधि का निर्माण करते हैं, नीति निर्माण करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको पीपीटी से भी दिखाया है, हैंड रिटन नोट्स को भी शामिल कर रहा हूँ ताकि आपकी एक क्लियरिटी बने पॉइंट पर। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाकर भाग जाना नहीं है, आपको समझाना भी है। और मैं अब आपको बता रहा हूँ राजनीति निर्देशक तत्व का क्रियावरण, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, है ना। और इन्हें कार्यक्रम हैं शराबबंदी, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, आवास योजना। कुछ कार्यक्रम भी लाए गए कल्याणकारी राज्य की योजना को स्थापित करने के लिए। जैसे 44वां संशोधन अधिनियम आया, संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार का भाग नहीं रहा है, ठीक है, वो जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायतों का निर्माण, आर्टिकल 40 के तहत इसका क्रियान्वयन किया गया, राइट। ऐसे कितने ही संविधान संशोधन करके इसमें जोड़े गए हैं राजनीति में। 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 45 को क्रियान्वयन किया गया। और 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 से में निःशुल्क वैधानिक विधि, 43 में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण व अन्य भाग 335, 350, 351 आपातकाल। ऐसे ही मतलब भाग जोड़े गए और इनका एक ही उद्देश्य था, कल्याणकारी राज्य में एक राज्य की स्थापना करना जिसमें सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सब ये तत्व मिल सके और अर्थात जो मुफ्तखोरी थी उन पर लगाम लगाना, ठीक है ना। चलिए उदारीकरण आपको समझते हैं। उदारीकरण 1991 की बात है जब बाजारवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, ये तीनों व्यवस्था चरम पर थी। कार, टेलीफोन, जहाज, इन सब पर टैक्स लगा था। तब एक उदारीकरण अर्थात एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये मतलब तत्व इसमें शामिल किए और समय की महत्वता को देखते देखते ये तत्व इसमें शामिल होते रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है ना, जैसे आरक्षण वगैरह, है ना। मृदा सरकारी आर्टिकल 6 राजनीति तत्व के तहत जोड़ा गया। और चंपाई विवाद भी इसमें है ना। आगे बढ़ते हैं। गोकुलनाथ विवाद भी इसमें है। गोकुलवाद विवाद सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मूल अधिकार कहते हैं कि सबसे पवित्र है, क्योंकि इसमें सामान्य विधान है, सबके संशोधन है, भविष्य लक्ष्य की विधि का सिद्धांत है। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि आपको गोकुलनाथ जी ने ये कहा कि मूल अधिकार पवित्र हैं राजनीति निर्देशक तत्वों के साथ, क्योंकि ये मनुष्य को गुलाम नहीं बनाते हैं, अर्थात उनको समान अधिकार देते हैं, है ना। उनको भूमि सुधार अधिनियम, 9वीं सूची और 17वां संविधान संशोधन, अर्थात इन सभी बातों को इन्होंने कहा है ना। आगे हम पढ़ते हैं समान नागरिक संहिता, यूईसी, है ना। आपराधिक और हत्या, समझौता कानून, निजी विवाह आदि, ये सब मतलब इन समस्याओं को देखने के लिए मतलब ये अधिनियम बनाए गए। जैसे हिंदू मुस्लिम अनुप्रयोग 1937, ईसाई विवाह अधिनियम 1935। और समस्या क्या आती है, मुस्लिम पति पत्नी को तलाक दे सकता है, पत्नी दे सकती है, इन पर नियम बने अभी हाल ही में, है ना। तो ये कुछ नियम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो हाल ही में ऐड हुए हैं, है ना। महिला सशक्तिकरण, पंथ निरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। देखो ये राजनीति निर्देशक तत्व का ही अंग है नागरिक का राज्य के साथ, ठीक है। ये मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, सभी को सरकार सेवा की संस्था मतलब सभी को भागीदारी मिला कर रखनी है। अर्थात मूल अधिकार क्या कहते हैं, राज्य की शक्ति सीमित रहती है, मूल कर्तव्य में राज्य शक्ति में वृद्धि रहती है और राज्य के कर्तव्य ये रहते हैं, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, मूल अधिकारों में तो राज्य की शक्ति सीमित रहती है, मूल कर्तव्य में राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है और निर्देश तत्व में राज्य की कर्तव्य में रहते हैं। राज्य एक सेवक है मूल अधिकारों में और मूल कर्तव्य में नागरिकों के अधिकारों को सीमित रखता है, ठीक है। और निर्देशित तत्व में सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लागू करता है, ठीक है। राज्य की सर्वोच्चता मूल कर्तव्य में सबसे ज़्यादा है और नागरिकों को प्राथमिकता मूल अधिकार में और नैतिक प्रतिबंध नीति निर्देशक तत्व में है। आइए आगे मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। इसमें आगे क्या है कि इसकी उत्पत्ति 1967 सर्वण सिंह समिति द्वारा हुई, जो संसदीय शासन, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, अधिकार, निर्वाचन विभाग को लिए सब तो इसमें शामिल हैं, ठीक है। और आगे आपको बताता हूँ इसकी उपयोगिता क्यों महत्वपूर्ण है। भाई देखो उपयोगिता इसलिए महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकारों की रक्षा का आगमन का अधिकार,
तिरंगा जलाया, रेलवे कोच जलाया आदि अनैतिक। अगर इनको कोई जलाएगा तो मूल अधिकारों का ये क्या है, हनन है, तो उसको तो सज़ा होगी ही होगी, राइट। तो इसलिए मूल अधिकारों की आवश्यकता भी है ना, और मूल कर्तव्यों की भी। तो कल पढ़ेंगे हम संसदीय शासन, ठीक है। आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से इम्पोर्टेंट बताया है। जाते जाते कुछ और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उन पर भी ध्यान डालिए। देखिए वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो थे उसमें पॉइंट वो ख़त्म हो चुके थे, तो इसमें नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि और एग्ज़ाम में आ सकता है, यूपीएससी में बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आप इनको देखते जाइएगा। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के भाग 4 में है, और जो अनुच्छेद 38 के तहत जोड़े गए हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। लोक कल्याणकारी राज्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 में बात लिखी गई है, और भाग 4 को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। इसे लोक कल्याण राज्य का प्रतीक भी कहते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 36, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 36 वाद विवाद योग्य नहीं है, लेकिन यह राज्यों की नीतिगत तत्वों के ध्यान में रखेगा। हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण राज्य की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है। और अनुच्छेद 29A में बात कही है, सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समाधान का अवसर होगा, अर्थात समान अवसर होगा। ये अनुच्छेद 39A में बात की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 39B में ये बात की गई है, राज्य प्रतीक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा जिससे अधिकतम लोगों का हित में भला हो, ठीक है। और 39C में बात की गई, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। 39D में सभी स्त्रियों पुरुषों को समान कार्य के समान वेतन प्राप्त होगा। और राज्य के विरुद्ध डीएसपी राज्य की जिम्मेदारी को कम करेगा, तो उसके संसाधन पर्याप्त होंगे। 39A के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान प्राप्त करने का मतलब ये संशोधन की जोड़ा गया था, जो प्रभावी हुआ था। और 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 26 जनवरी 1950 में बात लिखी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू, ये 73 संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 जिसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया, ठीक है। और गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, मैं बहुत जल्दी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता से उपलब्ध कराएगा। राज्य बेकारी, बीमारी, बुजुर्गों तथा निःशुल्कों को सहायता उपलब्ध करवाएगा, ये बात है। अनुच्छेद 42, प्रसूति सहायता अर्थात गर्भवती महिलाओं को हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अनुच्छेद 43, अरे ये क्या हो गया, अनुच्छेद 43 राज्य सहकारी संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देगा। और जो 97वें संविधान संशोधन है भाग 9B में सहकारी समिति का गठन किया गया, अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक के लिए। अनुच्छेद 44, राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता लाएगा, UACC, ठीक है। और इसका अर्थ है सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद आदि के नियमों पर एक जैसे होंगे, है ना। और इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन, गोवा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 45, राज्य 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी बाल व्यवस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 21 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए। अनुच्छेद 47, पोषण युक्त भोजन, मादक पदार्थों की सेवा पर रोक लगेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अनुच्छेद पोषण युक्त मादक पदार्थों की सेवा पर रोक की बात की गई है। अनुच्छेद 48, गोवध पर रोक लगेगी, ठीक है भाई। अनुच्छेद 48 से 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण करेगा, वन्यजीव संरक्षण, ठीक है। 49, अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को प्रोत्साहन देगा। ये सभी याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं। मैं तो आपको जल्दी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ भी बहुत कम रखनी पड़ती है, आप लोग फिर भी ध्यान रखिएगा। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, ठीक है। सरकार, आपको पता है व्यवस्थिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, ये कानून बनाता है व्यवस्थिका, ये क्रियान्वयन करता है और ये जांच समीक्षा करता है, ये तत्व हैं सरकार के, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 51 है, भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। और केटी शाह ने कहा था, नीति तत्व एक ऐसा चाहिए जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, ऐसा किया जिसने कहा था
इसको पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की समीक्षा दी गई है। मूल कर्तव्य अभी आप लोगों को मैं पढ़ाई देता हूँ। मूल संविधान में शामिल है। मूल संविधान 0 है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। संविधान समिति सभा से पारित की गई थी। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 अनुच्छेद 51 जोड़ा गया था। FI राज्य नहीं करेगा, DS राज्य करेगा, है ना। मूल अधिकार राज्य नहीं करेगा और राज्य नीति राज्य करेगा, और ये है फंडामेंटल राइट नागरिक करेगा। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि अपने संविधान का पालन करें। ठीक है, गंदगी करें, ये सभी बातें हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य के नीति निर्देशक तो आप लोगों को मैंने PT के लिए पढ़ा दिए हैं, तो ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय